वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है जो कि आपका ई इनवॉइसिंग से जुड़ा है। और दोस्तों, ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जो कि अगर आप मिस कर देंगे या समझ में आपको नहीं आएगा या आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जा सकती है और आपको ई इनवॉइसिंग जो आईआरपी पोर्टल यानी कि इनवॉइस रजिस्टर्ड पोर्टल जो होता है उस पर आपको इनवॉइस बनाने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों 5 नवंबर 2024 को जीएसटी डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी लेकर के आया है जो कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग साइन है। तो दोस्तों, पहले हम एडवाइजरी को समझ लेते हैं और उसका आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पहले से ही करके रख लेनी है। आपको जो अपना ई इनवॉइस है वो आपको आईआरपी पोर्टल पे बनाने के लिए परमिशन दी जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे जो एडवाइजरी है वो आपकी आई है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्टल, लोअरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड टू एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ रुपीस एंड अबव। अब दोस्तों, पहले जो एडवाइजरी आई थी सितंबर 13, 2023 को, उसमें डीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो उसके केस में क्या होगा, आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, वो जो एडवाइजरी थी वो आपकी 100 करोड़ की हुआ करती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का यहाँ पर लिमिट को घटा करके 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा, अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस नहीं बनाया आईआरपी पोर्टल पे तो आपको वो इनवॉइस बनाने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी अगर आपका 30 दिन एक्सपायर हो गए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है टाइम लिमिट कब से है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है वो आपकी जो एडवाइजरी 2023 की थी उसके बारे में बात किया जा रहा है और बताया जा रहा है आपको। अब 10 करोड़ की जो है वो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की लिमिट कर दी गई है 100 करोड़ से घटा करके। अब सेकंड पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर बोलता है कि देयरफॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 द टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड अबव वुड नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट ई इनवॉइस ओल्डर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन आईआरपी पोर्टल। अब दोस्तों, वही बोल रहा है 1 अप्रैल 2025 दोस्तों, यानी कि अगले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है, आपको ई इनवॉइसिंग बनाने नहीं दी जाएगी आईआरपी पोर्टल पे अगर आपके 30 दिन से ज्यादा का टाइम अगर आपने इनवॉइस उस पर नहीं बनाया। तो दोस्तों, ये एक पहला चेंज आया है। दूसरा आपका जो आया है वो एग्रीगेट टर्नओवर का चेंज आया है, 100 करोड़ से घटा करके 10 करोड़ की लिमिट यहाँ पर कर दी गई है। अब दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्शन किस किस पे लगाई जाएगी वो भी देख लेते हैं। दिस रेस्ट्रिक्शन वुड अप्लाई टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट फॉर विच एन IRN इज टू बी जनरेटेड। अब दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन ये किस किस पे लगाई जाएगी, आपके इनवॉइसेस पे लगाई जाएगी, डेबिट नोट पे, क्रेडिट नोट पे जिसका आप यहाँ पर IRN जनरेट किया करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या एग्जांपल दिया है। फॉर एन एग्जांपल, इफ एन इनवॉइस इज डेटेड 1 अप्रैल 2025 इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 30 अप्रैल 2025। अब दोस्तों, बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल का इनवॉइस आपको 30 अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। द वैलिडेशन बिल्ट इनटू इनवॉइस रजिस्टर्ड पोर्टल वुड डिसअलाउ द यूजर फ्रॉम रिपोर्टिंग ई इनवॉइस आफ्टर 30 डे विंडो। हेंस इट इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेयर टू एंश्योर दैट दे रिपोर्ट द ई इनवॉइस विद इन 30 डेज विंडो प्रोवाइडेड बाय द न्यू लिमिट टाइम। अब दोस्तों, डिपार्टमेंट यही बोल रहा है कि आपका जो IRP यानी कि आपका जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो होगा वो आपको डिसअलाउ कर देगा। 30 डे विंडो का ही आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। 30 दिन से ज़्यादा अगर आपके निकल गए तो आपको जो इनवॉइस है वो आपको यहाँ पर बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट आता है, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट देयर वुड बी नो सच रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड लेस। अब दोस्तों, वो बोल रहा है कि आपके पर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम for taxpayer to comply with the requirements the above limit would come in effect from 1 अप्रैल 2025 onwards। अब दोस्तों, टैक्स पेयर को 4-5 महीने का यहाँ पर मौका इसलिए दिया जा रहा है कि अपनी सारी की सारी गलतियों को पहले से ठीक कर ले और आपके जो पुराने पेंडिंग इनवॉइसेस है उसको IRN पोर्टल पे यहाँ पर जनरेट कर दीजिए और अपनी टैक्स लाइबिलिटी है उसको जनरेट करके अपना टैक्स को यहाँ पर पे कर दिया जाए। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से आपके 30 दिन से ज़्यादा अगर आपके एक्सपायर हो गए तो आपको ई इनवॉइसिंग बनाने का यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा IRP पोर्टल पे। तो दोस्तों, आपके लिए रेमिडियल एक्शन यही रहेगा, जो भी आपके सारे पुराने पेंडिंग इनवॉइसेस हैं उसको आप यहाँ पर जनरेट कर दीजिए। और आपके पास अभी टाइम भी है, जो अक्टूबर की जो GST की रिटर्न है वो भी अभी जानी है। 11 तारीख की लास्ट डेट है और 20 तारीख की लास्ट डेट है। क्वार्टरली केस में दोस्तों आपकी 13 तारीख और आपका यहाँ पर 24
तारीख है। तो दोस्तों उससे पहले पहले आप क्या कर दीजिए, अपना GSTR1 में अपने इन्वॉइसेस यहाँ पर बना दीजिए, जिससे कि आपका रिपोर्टिंग करेक्टली हो जाए और आपके जो 3B में लाइबिलिटी क्रिएट होगी उसका टैक्स यहाँ पर अच्छे से पे कर दीजिए। तो दोस्तों आपको अप्रैल तक का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, अपना जो है ई इनवॉइस पुराने आप बना दीजिए, जिससे कि आपके जो अप्रैल से होगा वो आपके 30 दिन का विंडो ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे कि एक पुराने इनवॉइसेस जो होंगे आपके सारे यहाँ पर लैप्स हो जाएंगे और इसी के कारण आपको GST के नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे। एंड दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।